जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब त्योहारी मौसम शुरू हो चुका है। स्टॉप। आमतौर पर नवरात्रि और दिवाली के समय लोग घर खरीदते हैं, मगर ताज़ा सर्वेक्षण के आंकड़े निराश करने वाले हैं। स्टॉप। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर खरीदने को लेकर लोगों का उत्साह नहीं बन पा रहा। स्टॉप। दिल्ली और इसके सटे शहरों में मकानों की बिक्री 11% घटी है, जबकि भवन निर्माण में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। स्टॉप। हालांकि देश के कुछ महानगरों में घर खरीदने की दर में कुछ बढ़ोतरी दर्ज हुई है, मगर कोलकाता और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह घटी है। कोलकाता में सबसे अधिक 22% कमी दर्ज हुई है। स्टॉप। पिछले कुछ सालों में भवन निर्माण के क्षेत्र में शिथिलता दर्ज हुई, तो उसकी कुछ वजहें साफ हैं। स्टॉप। केंद्र सरकार ने काला धन छिपाने के लिए अवैध रूप से की जाने वाली मकानों की खरीद पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नियम कायदों में कड़ाई कर दी थी। स्टॉप। उसका भवन निर्माण क्षेत्र पर गहरा असर पड़ा। इस बीच कोरोना संकट के चलते पूर्णबंदी ने भी इस कारोबार की कमर तोड़ दी थी। स्टॉप। मगर फिर लड़खड़ा चुके भवन निर्माण क्षेत्र को उबारने के लिए सरकार ने नियम कायदों को लचीला बनाया और बड़े पैमाने पर राहत पैकेज दिया। स्टॉप। इससे इस क्षेत्र में कुछ रौनक तो लौटनी शुरू हो गई, मगर खरीदार न मिल पाने की वजह से लाखों आशियाने अब भी बेरौनक पड़े हुए हैं। स्टॉप। पैरा। भवन निर्माण के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टॉप। इसमें रोजगार सृजन की क्षमता भी अधिक होती है। स्टॉप। मगर इस क्षेत्र में गति न आ पाने की वजह से अर्थव्यवस्था में इसका अपेक्षित योगदान नहीं मिल पा रहा। स्टॉप। मकानों की बिक्री न हो पाने की एक बड़ी वजह तो यह है कि कोरोना के चलते ज़्यादातर कारोबार ठप पड़ गए हैं। स्टॉप। बहुत सारे लोगों की कमाई कम हो गई है, तो लाखों लोगों की नियमित आय बंद हो गई है। स्टॉप। नए रोजगार की संभावनाएं सिकुड़ गई हैं। स्टॉप। बाजार की चमक फीकी पड़ गई है। स्टॉप। इस तरह जिन लोगों के पास कुछ जमा पूंजी भी है, वे अपना हाथ रोके हुए हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा कि अर्थव्यवस्था कब तक पटरी पर लौटेगी। स्टॉप। फिर जिन लोगों को वास्तव में मकान की ज़रूरत है और वे खरीदना भी चाहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के मन में भवन निर्माताओं पर भरोसा नहीं बन पा रहा। स्टॉप। पिछले दिनों जिस तरह अदालतों ने कुछ भवन निर्माताओं के खिलाफ अनियमितता के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने, तैयार अट्टालिकाओं को ढहा देने की आदेश दिए, उससे ग्राहकों को विश्वास काफ़ी डगमगाया है। स्टॉप। जिन लोगों ने विवादित अट्टालिकाओं में भवन खरीदे थे, उन्हें समय पर मकान मिलना तो दूर, उनकी जमा पूंजी भी फंस गई। स्टॉप। इस तरह अनेक सोसाइटियों के लगभग तैयार भवन कानूनी अड़चनों की वजह से वीरान पड़े हैं। स्टॉप। हालांकि भवन निर्माताओं और निवेशकों ने बार बार सरकार से गुहार लगाई कि उन भवनों को किसी तरह विवाद से बाहर निकालें, मगर सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल सकी। स्टॉप। यह कहीं न कहीं सरकार की विफलता ही कही जाएगी कि भवन निर्माता नियम कायदों की अनदेखी करके या उसकी आंखों में धूल झोंक कर अनियमितता की कोशिश करते हैं। स्टॉप। इस तरह अगर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्राहकों का विश्वास डोला हुआ है
और वे ज़रूरत होने के बावजूद मकान खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो विश्वास बहाली के लिए व्यावहारिक उपाय सरकार को ही तलाश करने पड़ेंगे। स्टॉप पैरा। पिछले साल फरवरी में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों ने सभी संवेदनशील लोगों को दहला दिया था। स्टॉप। देश की राजधानी होने के नाते सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था वाला क्षेत्र होने के बावजूद इन दंगों की शुरुआती दौर में ही रोक पाने में यहाँ का पुलिस तंत्र नाकाम रहा। स्टॉप। ज़्यादा अफसोसनाक यह था कि दंगों के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी और मामलों की जांच को लेकर पुलिस के रवैये ने यह साफ किया कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद व्यापक दंगे बदस्तूर होते रहने की क्या वजह होती है। स्टॉप। त्रासद विडंबना यह है कि दंगों को रोक पाने में नाकामी के बाद पुलिस महकमे से जुड़े लोग दर्ज मामलों की जांच को लेकर भी गंभीर लापरवाही बरतते या फिर उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। स्टॉप। बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने इसी रवैये को रेखांकित करते हुए जैसी तीखी टिप्पणियां की, वह अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि जिम्मेदारी और जवाबदेही के बरक्स व्यवहार में पुलिस क्या करती है। स्टॉप पैरा। दरअसल दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में गवाही देते हुए एक हेड कांस्टेबल ने जहां संबंधित इलाके में बीट अधिकारी के रूप में अपनी तैनाती के चलते कुछ आरोपियों को उनके नाम, हुए और पेशे से पहचानने की बात कही, दंगों के समय मौके पर उनकी मौजूदगी पर स्पष्ट रूप से जोर दिया, वही अभियोजन की ओर से अन्य गवाह के रूप में एक सहायक उप निरीक्षक ने कहा कि जांच में इन आरोपियों की पहचान स्थापित नहीं हो सकी। स्टॉप। जाहिर है, एक ही मामले में गवाह के रूप में पेश हुए दो पुलिसकर्मियों के बयानों में विरोधाभास है। स्टॉप। यह बेवजह नहीं है कि कड़कड़ुमा जिला अदालत के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणियां की, जो पुलिस के कामकाज की शैली और आग्रहों को आईना दिखाती हैं। स्टॉप। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड की ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि संबंधित आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच अधिकारी की ओर से कभी प्रयास किए गए थे। स्टॉप। इसलिए प्रथम दृष्टया ही पुलिस गवाहों में से एक शपथ लेने के बाद भी झूठ बोल रहा है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दंडनीय है, और यह बहुत ही अफसोसनाक स्थिति है। स्टॉप पैरा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब अदालत ने दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि में पुलिस के रुख और जांच को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। बीते 2 सितंबर को भी अदालत ने कहा था कि जब इतिहास विभाजन के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा, तो उचित जांच करने में पुलिस की नाकामी लोकतंत्र के प्रहरी को पीड़ा देगी। स्टॉप। इससे पहले 28 अगस्त को भी अदालत ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि दिल्ली दंगों के ज़्यादातर मामलों में पुलिस की जांच का मापदंड बहुत घटिया है। स्टॉप। गौरतलब है कि दिल्ली में हुए दंगों के 53 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 700 से ज़्यादा घायल हुए थे। स्टॉप। किसी भी अपराध और अराजकता से निपटने में पुलिस तंत्र की भूमिका सबसे स्पष्ट होती है। स्टॉप। अगर किन्हीं हालात में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उस पर काबू पाना, मामलों की जांच करना
और दोषियों को सजा दिलाकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाना भी पुलिस की कार्यशैली और रवैये पर निर्भर है। स्टॉप। लेकिन अक्सर पुलिस का रुख उसके दायित्वों के उलट देखा जाता है। स्टॉप। यही वजह है कि कई बार गंभीर अपराधों के दोषी बच निकलते हैं या फिर पीड़ितों को इंसाफ मिलना दुष्कर होता है। स्टॉप।